करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए या किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कुछ अदर जो है आपका कोई डाउट हो तो उसे आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का उद्घाटन जो है किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये जो किया गया है वो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा करा गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पाद और विभाग द्वारा जो है इसको अभी जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ये देख भी सकते हैं इमेज में किस तरीके से जो है इसका उद्घाटन करा जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में स्थित है सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जो है सिंगालीला रिज पर स्थित है सिंगालीला नेशनल पार्क। वहां पर जो है भी लाल पांडा को लाया जाएगा, ये बात हुई है। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क जो है शुरू में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। याद रखिएगा कि ये जो पार्क था वो एक शुरू में ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन 1992 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। कब बदला गया था? 1992 में। 1992 की डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन करा है? तो ये देवघर में जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने जो ये किया है वो झारखंड में है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, झारखंड के अंदर है देवघर। देवघर में हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना के तहत जो है ये करा गया है, उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा 654 एकड़ भूमि में ये फैला है और यह हवाई अड्डे के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम से जो है श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा विमान सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 654 एकड़ में फैला हुआ है, याद रखिएगा, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में जो है मंजूरी दे दी है? तो ये किसके दी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो जो अभी जो इनको ये दी गई है ये करूरा वैश्य बैंक जो है करूरा वैश्य बैंक ने के लिए जो है दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है दी गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो इसका जो है आपका कौन सा आंसर राइट है? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना हेमचंद जो है इनका नाम है जिनको अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है इस बैंक का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निजी क्षेत्र के बैंकों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि ये जो नियुक्ति है वो 3 साल के लिए की गई है। ठीक है, मीना हेमचंद की नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 3 साल के लिए होगी, मतलब 3 साल तक इस पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग को 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये जो है किस देश में है वो बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घाना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। घाना देश में जो है अभी मार्बर्ग वायरस रोग जो है रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ठीक है, और मार्बर्ग वायरस रोग जो है इबोला के सामने है। इस वायरस की जो है मौजूदगी जो है की पुष्टि अभी एक सैंपल पर जो है हुई है, मतलब एक रिसर्च के द्वारा पता करा गया है कि हुई है, मतलब ये वायरस है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किताब लॉन्च करी है? ना सूरवीरों किताब लॉन्च करी है। तो स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किताब जो लॉन्च करी गई है वो केंद्रीय विदेश और संस्कृति मंत्री है मीनाक्षी लेखी। कौन है? मीनाक्षी लेखी, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मीनाक्षी लेखी जो है ना इन्होंने ही हाल ही में जो है ये स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किताब जो है लॉन्च करी है, आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने हाल ही में इसको जो है लॉन्च करा है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब ये पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।
ठीक है, इस तरीके से किताब में बताया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगामा ने बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा करी है? मेघालय बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय के ही जो है संगामा है वो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम है यहाँ पे, ठीक है ना। और इन्होंने 300 करोड़ रुपए के निवेश करने की जो है घोषणा करी है, ये आपको याद रखना है। डीआरटी के निर्माण पर अनुमानित 8.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए एक रोड मैप लेकर आया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 94 वर्ष भारतीय धावक भगवानी देवी डागर, क्या भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो 200 मीटर में इन्होंने जो है जीता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा 200 मीटर में अभी इन्होंने ये जीता है। धावक हैं एक, और भगवानी देवी डागर इनका नाम है। 94 ईयर्स की इनकी उम्र है। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। ये जोश है इस देश के लिए इनका, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये जो अभी मेजबानी हुई है खान और खनिजों पर छठे सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी, ये जो करी गई है किसके द्वारा जो है हुई है? तो खान मंत्रालय इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कोलकियम में, क्लियर है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुरातात्विद और किस पुरस्कार से सम्मानित इनामुल हक को हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो है निधन हो गया है, और ये आपने इनको काफी टीवी मूवी में मतलब देखा होगा, इनामुल हक। और इनका हाल ही में जो निधन हुआ है, ये जो प्रसिद्ध पुरातात्विद और इतिहासकार, कला और विशेष यज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का जो है हाल ही में निधन हुआ है। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इनको जो था पद्म विभूषण, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएनए मिशन का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है इन्हें कहाँ का बनाया गया है? तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल है मोहन सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन है? मोहन सुब्रमण्यम, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएनए मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। सुब्रमण्यम का 36 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय सेना में जो है एक अपना करियर रहा है इनका, काफी अच्छा। और मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन, है ना, उसके रूप में भी ये जो है कार्य कर चुके हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में जो है रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है, और ठीक है। तो ठीक, अच्छा, मलाला यूसुफजई भी बाला को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व जो होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ये भी जो है आपका, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, माफ करिएगा, ये जो है 10 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। क्लियर। चलिए कल क्वेश्चन आंसर जानते हैं कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो ये जो किया गया था वो चीन के सिंघाओ के विश्वविद्यालय द्वारा विश्व शांति फोरम 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन कुशल कर्मियों योजना को लॉन्च किया है? तो ये किसने करा है, ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। कोई डाउट हो तो आप उसे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, दोनों जगह जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी हो या आप कोई क्लास छोड़ते हो, सभी क्लासों को कंटिन्यू देखा करो, ठीक है। सभी क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? और कोई डाउट होता है चाहे वो फेसबुक पे करो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप हमें कमेंट या जो है कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।